आपके बीच में श्रीमान वीरेश यादव जो जिला पंचायत से पधारे हुए हैं और हमारे सभी साथियों का ये जो सम्मान कर रहे हैं मुकुट और हार से 500 रुपए और हमारे सभी साथियों को 50-50 रुपए भेंट कर रहे हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की। अरे जयकारा तो लगाओ, काय में खोए गए हो। बोलो जयकारा जोर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सने सने हमारे नेताजी जलेसर से आकर के और हमारे व्यास मंडल का और हमारे व्यास जी का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं और हमारी यहाँ की जनता, यहाँ के सभी जानने और पहचानने वाले व्यक्ति इन्हें विशेष तरीका से आशीर्वाद से परिपूर्ण करते हैं कि नेताजी हमारे आगे बढ़ते रहें। महोदय, सर्वप्रथम मैं व्यास गद्दी पे विराजमान आदरणीय शास्त्री जी के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। सामने उपस्थित इस सृष्टि की जगत जननी माँ सीता और अनुसैया स्वरूप मेरी माँ समान सभी माताएं, छोटी बड़ी बहनें और सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य चाचा ताऊ, बाबा तुल्य सभी बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं सामूहिक रूप से आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं परीक्षा तो यज्ञपति महाराज जी की कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम इस गांव में कराया। ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम समाज में गांव-गांव होते रहने चाहिए, क्योंकि जो देश की और हमारे समाज की ये युवा पीढ़ी है जो भटकी हुई है, उनको एक सद्मार्ग का रास्ता खुले, उन्हें सद्बुद्धि मिले और जो बुरे आचरण में संलिप्त हैं वो बुरे आचरण से बच सकें। जो हमारी युवा पीढ़ी है जो बुरे आचरण की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है, उन सब से ये आग्रह करता हूँ कि इन सब से बचें, क्योंकि आप जो समाज में कृत्य करते हैं उससे यदि अच्छा काम करेंगे तो आपके माँ बाप का सर है उस समाज में ऊंचा उठेगा। यदि आपने कोई गलत काम किया तो आपकी वजह से आपके माँ बाप का सर समाज में नीचे झुक जाएगा। तो ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे आपके माँ बाप का सर समाज से नीचा उठ जाए, क्योंकि कोई जितने भी धर्म हैं, जितने भी नैतिक ग्रंथ हैं, वो यही शिक्षा देते हैं कि आपका आचरण अच्छा हो, चाहे भागवत पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो या कुरान हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हैं, नैतिक ग्रंथ की यही शिक्षा देते हैं कि आपका सदाचारण ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जितने भी महापुरुष देश में हुए हैं वो अपने महान आचरण की वजह से ही हुए हैं। तो आप सबसे यही आग्रह है कि अपना आचरण अच्छा रखें, क्योंकि आपका आचरण अच्छा रहेगा तो आप समाज में सम्मान पाते रहेंगे। यदि आपका आचरण गंदा हुआ तो आपका समाज में तिरस्कार हो जाएगा। तो तिरस्कार वाली हम कोई ऐसा काम ना करें। अब चूंकि आप सब हम लोग जलेसर से आए हुए हैं, हमें शायद आप सब लोग न जानते हो, हमारे ताऊ के बेटे मनोज यादव, उनकी ये ससुराल है। हमें यहाँ ससुराल में आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो हम सब आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्षेत्र बेशक हमारा दूसरा है, लेकिन सपोर्ट अगर यहाँ से रिश्तेदारियाँ सबकी एक दूसरे गांव में हैं जलेसर में, तो यहाँ से दम लगाओगे तो वहाँ हमें बहुत मजबूती मिल जाएगी। हमारी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं उन सब से मैं यही आग्रह करूँगा
कि घर में बेटा और बेटियां आप सब पे हैं। जैसे हम अपने माँ बाप के बेटे हैं, तैसे आपके भी बच्चे होंगे। और घर में इन बेटियों से ज़्यादा बेटों पे ज़्यादा प्यार होता है, उन पे शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाता है। हर तरह का ध्यान बेटों पर ज़्यादा देते हैं, हमारी छोटी छोटी बहनों पे कम देते हैं। तो हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि जो आप शिक्षा के लिए अपने बेटों को बढ़ावा देते हैं, उतना ही हक और सम्मान इन बेटियों को भी दें, क्योंकि इनको आप जब हक और सम्मान देंगे तो बेटों से कहीं ज़्यादा अच्छा करके आपको दिखाएंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA LLB हूँ। मैं विगत 10 साल से ये देख रहा हूँ कि बिटियाओं को जब मौका मिल रहा है, माँ बाप जब बिटियाओं को मौका दे रहे हैं, तो वो अपने आप को सिद्ध करके भी दिखा रही हैं। ये डॉक्टर भी बन रही है, इंजीनियर भी बन रही है, कप्तान और कलेक्टर भी बन रही है, और इस जमी से लेकर आसमान की ऊंचाइयों को भी फाइटर प्लान चलाकर अपने आप को सिद्ध करके दिखा रही हैं कि हम भी बेटों से कम नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं। कर रही है, नहीं कर रही बेटियां? अभी पुलिस का ही रिजल्ट आया। बड़ी परीक्षाएं सब छोड़ो, बड़ी परीक्षाओं में तो सब में न केवल उत्तीर्ण कर रही है बल्कि उनको टॉप कर रही है। पुलिस की परीक्षाओं में तमाम गांवों से कई बहन बेटियों ने अपना नंबर लाके अपने आप को सिद्ध किया है। तो इन बेटियों को शिक्षा जरूर दिलवाएं, इनके साथ कोई भेदभाव न करें। इन्हें जब मौका देंगे तो 100% मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको अच्छा करके देंगी। और जब ये कुछ करेंगी और अपने माँ बाप से कहेंगे पापा हमने सिद्ध कर दिया, तो आपकी भी छाती चौड़ी हो जाएगी कि हमारी बेटे से कम नहीं है, हमारी बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। करेंगी नहीं करेंगी? क्यों बहनों, करोगी नहीं करोगी? करना जरूर। और इस साथ साथ, क्योंकि आज आखिरी दिन है शायद भागवत का शास्त्री जी, तो ज्यादा व्यवधान नहीं डालूंगा। जिस एकाग्रता के साथ आप सब ये भागवत कथाएं सुनने आए हैं या व्रत रखते हैं, अखंड रामायण पाठ पढ़ते हैं, जो भी धार्मिक चीजें आप करते हैं, ये सब आस्था का विषय है और हर परिवार में होता है, हम लोगों के परिवार में भी होता है। इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बस बैलेंस बना के रखें। जितना आप धार्मिक चीजों पे ध्यान देते हैं, उतना शिक्षा पे भी ध्यान दें, क्यों यदि आप शिक्षित होंगे तो ये न केवल इस परिवार का नाम रोशन करेंगी, बल्कि जिस परिवार में जाएंगी ब्याह के, उस परिवार का भी नाम रोशन करेंगी। आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर ले जाएंगी, तो आप सबका भी नाम रोशन होगा कि हमारी बिटिया ने स्कूल में भी मान बढ़ाया और दूसरे स्कूल में भी मान बढ़ाया। तो अच्छा, सब लोग कह रहे हैं व्यवधान डलना है, ज्यादा समय नहीं है, तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं कहनी मुझे। बस शिक्षा की ओर जरूर ध्यान दें मेरी बहनों। अपनी यही बात को मैं विराम दूंगा। आप भगवान शिव से और इस भागवत पुराण के मन से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आए, इस गांव में खुशहाली आए। और जब गांव खुशहाल होंगे तो देश ऑटोमेटिक खुशहाल होगा। बगल में सदगुरु समान साधु संत भी बैठे हुए हैं, इनके चरणों में मैं सादर प्रणाम चरण स्पर्श करता हूं। और आप सबसे आग्रह ये करता हूं कि जीवन में सदगुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि जीवन जैसे नदी पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, वैसे जीवन के भवसागर को पार करने के लिए, भक्ति पाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। तो सदगुरु जरूर बनाएं। इन संतों के दर्शन और मार्गदर्शन में यदि आप चलने का संकल्प ले लेंगे तो न केवल इस लोक को बल्कि परलोक को भी आप सुधार लेंगे और इस देश को और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकेंगे। तो इसलिए सदगुरु अवश्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सब भी मेरी आवाज के साथ आवाज मिला दें। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।